दोस्तों नमस्कार। खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ जो शख्सियत उपस्थित है वो वैसे तो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं। आज मेरे साथ ऑल इंडिया महिला कांग्रेस कश्मीर की प्रभारी, सोशल एक्टिविस्ट और एक बेहद सफल जो है स्पोर्ट्स पर्सन हम बोल सकते हैं, नैश अली मैम उपस्थित हैं, जो अपने सोशल वर्क के लिए हमारे नागपुर में ही नहीं बल्कि जिनका नाम जो है हर ओर प्रसिद्ध है। नैश मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं चाहूंगी कि जैसा कि मैंने परिचय बहुत कम शब्दों में आपका दिया, जबकि आपका प्रोफाइल काफी स्ट्रॉन्ग है। नहीं, ऐसा कुछ मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। मैं महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष रही हूँ, नागपुर महिला कांग्रेस की। एक नेशनल क्रिकेटर रही हूँ। क्या बात है। और सोशल एक्टिविस्ट हूँ। आज से नहीं, बहुत सालों से, 10-15 सालों से नेशनल लेवल पे काम कर रही हूँ। और जहाँ भी मतलब लगता है कि देश के हित में, शहर के हित में, मेरे एरिया के हित में अगर कुछ भी हो तो मैं उसमें मतलब सच का साथ देने का मैं कोशिश करती हूँ और बगैर किसी से डरे या झुके काम करने में बिलीव करती हूँ, क्योंकि सच बोलना ही मेरा धर्म है। क्या बात है। नैश अली मैम, जैसे कि आपको पता है कि हम हमेशा हर विषय को लेके आपसे चर्चा करते हैं, लेकिन आज हमारे नागपुर में एक ऐसा विषय है जो हर न्यूज चैनल और टीवी चैनल में सुर्खियां बना हुआ है, क्योंकि नागपुर के इतिहास में आज तक जो नहीं हुआ वैसा नजारा लोगों को देखने को मिल रहा है, जहां पर हिंदू मुस्लिम भाई जो एकता की मिसाल पेश किया करते थे जिस नागपुर शहर को, वहां इस तरह का दंगे फसाद होना, वो भी असामाजिक तत्वों के द्वारा, बहुत सारी अफवाहों का बाजार जो है गर्म है। मैं सबसे पहले तो सवाल आपसे यही करना चाहूंगी कि आप इस हादसे को किस नजरिए से देखते हैं? ये बहुत ही दुख की बात है और बहुत ज्यादा शर्म की बात है कि नागपुर के इतिहास में जो कभी नहीं हुआ था वो अब हो गया। तो इसमें जो भी जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि नागपुर का, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, वो ऐसी सोच नहीं रखता। क्या बात। कुछ लोग यूपी से बैठ करके अपनी राजनीति यहाँ पे करते हैं और उनके चिंटू और बबलू और पप्पू यहाँ पे आके उछलते हैं। तो आई एम सॉरी टू से, ये नागपुर है, महाराष्ट्र है, ये आपका यूपी पैटर्न यहाँ नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। हम किसी भी नफरत के वारिस बनने को तैयार नहीं, किसी भी सूरत में नहीं। नागपुर के लोग अमन पसंद लोग हैं, शांति पसंद लोग हैं और भाईचारे से रहते आए हैं। और जहाँ पे यह हादसा हुआ है, ये बहुत ऐसी जगह है मध्य नागपुर, जिसमें ये जैसे पश्चिम नागपुर है, दक्षिण नागपुर है, ऐसा नहीं है। ये पुरानी नागपुर बसी हुई है। मध्य नागपुर मतलब घर बिल्कुल लगे लगे हैं, हर त्योहार साथ में मनाए जाते हैं। मुझे लगता है नागपुर में जितने त्योहार मनाए जाते हैं, सबसे ज्यादा हर त्योहार सेंट्रल नागपुर में मनाया जाता है। क्या और सेंट्रल नागपुर में ऐसा हो रहा है, मतलब आप क्या ही बोलेंगे। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, मैं इतना ज्यादा निंदा करती हूँ उस हादसे। जी बिल्कुल। नैश मैम, आप जैसे कि हमेशा एक्टिव रहती हैं तो बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज आपको है। वहाँ के नागरिकों का जब हमने उस रात जायजा लिया तो बहुत से नागरिकों के 3 सवाल थे। सबसे पहला सवाल कि जब एक साथ 40-50 गुट को उन्होंने आते हुए देखा तो वो ऐसे लोग थे जिनके चेहरे उन्होंने कभी नहीं देखा। सेकेंड चीज कि मॉर्निंग में जब वहाँ आयतें जलाई जा रही थी, उसकी जानकारी उन्होंने नजदीकी पुलिस स्टेशन को दी। स्थानिक नागरिकों का खुद का कहना है ये ऑन मीडिया के सामने। लेकिन उनका कहना है कि पुलिस ने उनकी बातों को बहुत ज्यादा लाइटली लिया, मतलब कोई एक्शन नहीं लिया कि चलिए जो इन्होंने जो ये काम किया है उन्हें हम गिरफ्तार कर देंगे। 6 घंटा इस चीज पे लगा दिया। तीसरी चीज कि इस मुद्दे को लेकर अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जो राजनीति कर रही हैं, कितना सही है? देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जब वो बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोग जब वहाँ पे आंदोलन कर रहे थे तो उन्होंने ये माहिती दी थी, जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है शायद वहाँ पे दी थी, तभी वहाँ पे पुलिस प्रशासन था। मुद्दा जब औरंगजेब का था, वहाँ पे एक मजार की चादर कहाँ से आ गई जिसके ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा था। कल अनीस अहमद साहब ने, जो हमारे अंकल हैं, वो पूर्व मंत्री रहे, मध्य नागपुर के 3 बार आमदार रहे,
तो उन्होंने ये कहा कि वो ताजुद्दीन औलिया वाली चादर थी और उस पर अरबी की आयत लिखी थी, और वीडियो में क्लियर दिख रहा है, हमने भी देखा, सभी नागरिकों ने देखा। देखिए, बात यहाँ पे किसी एक धर्म का नहीं रह गया जी, क्योंकि ताजुद्दीन औलिया को मानने वाले मुस्लिम समाज से ज्यादा अदर है। बिल्कुल बिल्कुल, हर समाज के लोग, सही है, क्योंकि उनका एक इतिहास है नागपुर से। देखिए, उनको मानने वाले कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक है। मेरे पास कुछ ऐसी महिलाएं, ऐसे लोग थे जो रो रहे थे इस बात पे कि वो बाबा की चादर थी, उसको जला दी। वो महिलाएं मुझे फोन करके कह रही थी, दीदी वो बाबा की चादर थी, और जिस तरीके से उसकी बेहुरमती की गई, उसको पैरों से कुचलने का काम किया गया, आगजनी की गई, वहां पे पुलिस प्रशासन मौजूद था। मैं एक आंदोलनकारी हूँ, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मैं पॉलिटिशियन हूँ, हम भी आंदोलन करते हैं, हम भी आंदोलन करते हैं। जैसे हमने आज तक कोई भी पुतला आगजनी नहीं की, क्योंकि हम ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस प्रशासन को साथ में लेके काम करते हैं, क्योंकि हमें उनकी भी लिमिट्स पता है, हमें हमारी भी लिमिट्स पता है। हम आंदोलन करके हम ऊपर तक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, ना कि उस जगह का या उस शहर का वातावरण खराब करना चाहते हैं। हमसे वो प्रॉप या हमारे पास जो वो चीजें होती है आंदोलन की, वो पुलिस अपने ताबे में ले लेती है। उस दिन क्यों नहीं लिया? इट्स अ बिग क्वेश्चन, इट्स अ बिग क्वेश्चन कि उस दिन ताबे में क्यों नहीं लिया। दुख है मुझे इस बात पे कि राज्य के मुख्यमंत्री हाउस में ये कहते हैं कि वो किसी दरगाह की चादर नहीं थी। मैं मुस्लिम धर्म को छोड़ दीजिए, मैं किसी भी धर्म के लोगों से, नागपुर में रहवासी हो चाहे कहीं के भी हो, अगर वो अरबी में आयत नहीं भी पढ़ सकता है, लेकिन वो ये डिफाइन कर सकता है कि ये अरबी में कुछ लिखा है, ये अरबी में कुछ लिखा है। देवेंद्र फडणवीस जी से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। हो सकेगा, मैं उनका अपॉइंटमेंट मांग रही हूँ, मैं कोशिश करूंगी कि मैं देवेंद्र जी से मैं मिलने की कोशिश करूं, और मैं देवेंद्र जी को ये कहना चाहूंगी, हमारे बड़े भाई हैं वो, कि देवेंद्र जी, नागपुर में केवल एक ही समुदाय नहीं रहता है, हर समुदाय रहता है। तो आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको लोगों ने चुन करके भेजा है, तो आप इस तरीके की भाषणबाजी, 319 साल पुराना औरंगजेब का इतिहास रहा, हम कब्रें उखाड़ के ही क्या अब हम काम करेंगे? जीडीपी कितना गिर रही है, क्या हम उस पर बात नहीं करेंगे? नागपुर में अगर एक्सीडेंट हो गया तो उसके लिए मुगल जिम्मेदार थे क्या? या हर चीज में हम राजनीति करेंगे क्या? हमारे नागपुर की सुरक्षा हमारा पहला दायित्व है। नागपुर में रहने वाला हर नागरिक वो नागपुरी है, तो वो जनप्रतिनिधि है, वो राज्य के मुख्यमंत्री है। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके कि देवेंद्र जी, आप हर पक्ष से मिलिए, सिर्फ एक तरफा नहीं होता है, और मैम सिक्के के दो पहलू होते हैं। बिल्कुल। एक चीज और आपको, सॉरी फॉर इंटरप्टेड, नो, कि जो आयतें जलाई वो उसके वीडियोस वायरल हुए। बिल्कुल। और इतना ही नहीं, तो एज अ मीडिया पर्सन जब हमने उस क्षेत्र का जायजा लिया, तो वहाँ के नागरिकों का भी कहना है कि हमने देखा, हमने ऑन अपनी आंखों से खुद देखा, और हमने इसकी शिकायत नजदीकी पुलिस स्टेशन में भी की। जी। इसके बाद इस पर एक और राजनीति गरमा रही है। पर्टिकुलर किसी पार्टी का नाम न लेते हुए मैं बताना चाहूंगी कि उस पार्टी का कहना है कि जो वीडियो में दिखा वो गलत था, और इसकी अब फॉरेंसिक जांच होगी। तो क्या वीडियो में देखी हुई चीज गलत हो सकती है, और फॉरेंसिक जांच में क्या साबित होगा? फॉरेंसिक जांच में आप क्या करेंगे कि कपड़ा किस क्वालिटी का था, जो जलने के बाद ही होगी ना, अब तो कुछ बचा नहीं, वो तो उन्होंने खाक कर दिया, उसको आगजनी हो गई उसकी, वो तो हो गया। तो फॉरेंसिक जांच किस चीज की होगी? वीडियो की होनी चाहिए। वीडियो तो सबके पास है, वीडियो वायरल हुए। मुझे दुख है, मैं आपको फिर से कहूंगी, मैं मुस्लिम बाद में हूँ, पहले मैं इंडियन हूँ, ठीक है, और मेरा भी धर्म और मेरा कॉन्स्टिट्यूशन ये सिखाता है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं हम उसके ईमानदार होने चाहिए। जिन लोगों ने भी दंगा भड़काया है उनके ऊपर कार्रवाई हो, लेकिन जो इनोसेंट है, जो मासूम है, उनके साथ भी थोड़ा सॉफ्टली बिहेव होना चाहिए। बिल्कुल। और केवल एक ही समुदाय के लोगों ने क्या किया है सब कुछ? एफआईआर की आप कॉपी देखिए, पहली लिस्ट जो आई 51, उसमें से सारे नाम मुस्लिम हैं।
अच्छा, जो इसमें मास्टरमाइंड बोल के जिसका नाम फहीम खान का सामने आ रहा है, मैंने भी सुना, हमने सुना है कि वो माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रमुख नेता है, जिसके पीछे भी कोई है जिसका हाथ है, जो सामने नहीं आ पा रहा है। नहीं तो इंटेलिजेंस कब काम में आएंगे? ये काम आपको और मेरा नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंटेलिजेंस फेल है। बिल्कुल है। आप मुझे बताइए, इंटेलिजेंस किसको कहते हैं? जो इंटेलिजेंट हो, जिसका टास्क है, जिसका काम है, जिसका प्रोफेशन है, उसको वो चादर में फर्क नहीं दिखता। मतलब इंटेलिजेंस आंखों से देखी हुई चीज भी फेल होगी। What the hell you are talking? It's all crap. In front of TV, in everywhere. क्या कर रहे हैं आप? मैं ये कहती हूँ, जो दंगइये थे उनका कोई धर्म नहीं, ना वो हिंदू है ना वो मुसलमान है, बिल्कुल नहीं है। और कोई भी दंगइये है हम उसका सपोर्ट नहीं करेंगे। क्या बात है। और जिनका नुकसान हुआ है हम उनके साथ खड़े हैं। जो बहुत बड़ा मुद्दा है, जो विषय है, मैं उसका ध्यान आपकी तरफ लाना चाहूंगी और दर्शकों को भी बताना चाहूंगी कि जिस दिन यानी कि 17 मार्च को नागपुर शहर में जिस तरह से औरंगजेब की कब्र को उखाड़ फेंकने के विवाद ने इतना बड़ा तूल पकड़ा था, उसी दिन हमारे भारत में 2 बड़े मुद्दे हुए। जहां पहला मुद्दा था कि बौद्ध गया में महाबोधि को मुक्त कराने के लिए मुंबई में धरना प्रदर्शन किया गया, और दूसरा ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड के द्वारा वक्फ बोर्ड को लेकर जो है वहां पर एक मीटिंग जो है वो बैठाई गई थी जंतर मंतर पे। और 2 बड़े मुद्दे हमारे भारत देश के थे, उसको कहीं ना कहीं दरकिनार करते हुए एंड उसी दिन नागपुर में इतना बड़ा हादसा होना, क्या आपको नहीं लगता कि कुछ तो ऐसे पार्टी का? देखिए, कुछ लोग हैं जो सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते, इसीलिए तो राजनीति का स्तर इतना गिरा है। आप 2014 के पहले का आप राजनीति का स्तर देखिएगा कि इस तरीके की अभद्र भाषा कोई बोलता था पार्लियामेंट के अंदर, विधानसभा के अंदर, मतलब कटवे मुल्ले इस टाइप की भाषा होती थी क्या? हमने तो नहीं सुना। देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भी रहे, उनके समय तो ऐसा नहीं हुआ। डायलॉग्स के लिए आजादी थी। सुषमा स्वराज जी बड़ी मुस्तैदी से शायराना अंदाज में मनमोहन जी को बोलती थी, वो उसका रिप्लाई भी देते थे। एक फ्रीडम ऑफ स्पीच थी। आज कहाँ है? आज नैशली क्या बोल रही है? नैशली का उद्देश्य क्या है? नैशली चाहती है पीस रहे नागपुर में। उसके लिए मैं आपके पास आई हूँ, जब आपने मुझे इनवाइट किया आपके स्टूडियो में। जी बिल्कुल। लेकिन नैशली के भी स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के देखा जाएगा, क्योंकि नैश अली जो नाम है इस पर राजनीति मत करो। जी बिल्कुल। मैं नागपुर की नागरिक कि मैं आपको बार बार दर्शक बोल रही हूँ कि एक सोशल एक्टिविस्ट होने के साथ ही साथ हमारे नागपुर में सक्रिय कार्यकर्ता जो हर सोशल कामों में, चाहे वो कोई भी विषय हो, वहां बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है और नागरिकों के हित की बातें जो है वो सामने रखती है। इसीलिए कोशिश करते हैं आपको सामने रखा कि मैम आप इस चीज को किस नजरिए से देखते हैं। वैसे तो बोलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, इसमें बजरंग दल का भी नाम आता है, विश्व हिंदू परिषद की भी पार्टी का नाम आता है, जहाँ हर लोग जो है अपनी अपनी पार्टी के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रहे हैं, जहां वो बोल रहे हैं कि अगर हमारी पार्टी का कुछ इन्वॉल्वमेंट है तो हमारे लोगों को गिरफ्तार करो। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही आती है कि इस मुद्दे पर जो चीज आपने कही, बहुत अच्छी बात कही कि इसमें न तो हिंदू है ना मुस्लिम है, इसमें जो दोषी है उनको सजा होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। और दूसरी चीज, जिस तरीके से मतलब दंगइयों ने जो मतलब हमारे डीसीपी साहब के साथ जो हुआ, उनके हाथ पे बहुत ज्यादा चोट लगी, ये सब गलत तरीका है। कानून हाथ में क्यों लेना? कहीं ना कहीं हमें हमारे कानून पे, हमें हमारे संविधान पे भरोसा होना चाहिए। रूपा जी, अभी 2 दिन पहले एक अजीब सा माहौल फिर से तैयार हो रहा था कि जैसा मेरा आपसे चर्चा हुई, वो 2 बच्चों की जो डेथ हो गई है ना, अफवाह, वो अफवाह थी। मैं खुद मेयो हॉस्पिटल गई, मैं खुद मेडिकल गई, मेरी पंडित सर से बात हुई जो गणेश पेट पुलिस स्टेशन के पीआई है, मच्छिंद्र पंडित। जी हाँ, मेरी पंडित सर से बात हुई। उन्होंने कहा मैडम ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी मैंने अपने भी सोर्सेस से पता किया, तो देखिए कुछ लोग हैं जो नागपुर के माहौल में भंग डाल रहे हैं। अगर इंटेलिजेंस है तो उनको पकड़िए सबसे।
क्या बात है, मतलब देखिए सामने रमजान है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगी, करोड़ों का माल लोगों ने भरा है जो छोटे बिजनेसमैन हैं। सिर्फ मोमिनपुरा ही नहीं, मोमिनपुरा में लाखों करोड़ों का माल भरा गया व्यापारियों ने, महल पर भरा गया, इतवारी में है, गांधी बाग में, सब लोग है उसमें, हिंदू मुस्लिम। आप नागपुर को क्यों कमजोर कर रहे हैं? आप सुरक्षा बढ़ाइए, आप अच्छी सुरक्षा दीजिए लोगों को। पुलिस से भी मेरी रिक्वेस्ट है, आप मार्केट्स ओपन कीजिए, धीरे धीरे माहौल को बहाल कीजिए, आप आम लोगों में उतरिए, हम सामाजिक लोग हम मदद करेंगे, जो मुझसे हो पाएगा मैं वो करूंगी। 24 घंटे बोलेंगे, 24 घंटे में फील्ड में खड़े रहने के लिए तैयार हूँ। नेचुरली मैम एक चीज आपने बहुत अच्छी कही और मुझे भी ऐसा लगता है कि आम नागरिक भी ये मांग कर रहे हैं और मेरी खुद की भी पर्सनली ये सोच है कि मैम एक मिनट में आपको रोकूंगी। मुद्दा ये नहीं है कि कर्फ्यू लगा दिया है जिस एरिया में, जो एरिया में कर्फ्यू लगे गए हैं सर मैडम, वहां पे कुछ लोग हैं जिनके घर पे राशन स्टोर है, लेकिन जो डेली कमा के खा रहे हैं उसका क्या पुलिस डिपार्टमेंट या सरकार ने उसके घर पर 2 टाइम का खाना भेजा है? आप मुझे ये बताइए। जो रेडी पटरी पे जो ठेला लगाते हैं, जो हॉकर्स हैं, उनका क्या? वो जितना माल इतना ही टोकरे में लेके बेचेगा तो ही उससे लाके वो शाम का राशन लाके खाना पकाएगा, उसका क्या? उसकी क्या गलती है? उसने कौन सा दंगा किया? मेरा सवाल सीधा है, आप माहौल को थोड़ा सा नॉर्मल करने की जब तक कोशिश नहीं करेंगे तब तक चीजें नहीं होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि माहौल को कोशिश करने के लिए जिस तरह से नैश अली जैसे इंसान सामने आए हैं, ऐसे में जो हर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अगर हर समाज के प्रतिनिधित्व जो लीडर आने चाहिए वो सामने आकर अपने अपने समाज के लोगों को शांतता बरतने की अपील करते हैं तो शायद कर्फ्यू लगाने की भी जरूरत ना पड़े। हाँ एग्जैक्टली, हम वही कह रहे हैं। जैसे हमारे जामा मस्जिद के पेश इमाम साहब हैं, मेरी उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा मैं आगे आने के लिए तैयार हूँ। क्या बात है। मैंने बिल्कुल बोला है, मैं प्रवीण दटके जी से भी हम लोग मिलेंगे क्योंकि उनका क्षेत्र है वो, हम वहाँ के रहवासी, हमारा फर्ज है हम आगे आए, क्योंकि कोई भी मजहब दंगा करना नहीं सिखाता। हर मजहब का अगर आप ग्रंथ पढ़ोगे, चाहे कुरान पाक पढ़ेंगे आप, चाहे भगवत गीता पढ़ेंगे आप या बाइबल पढ़ेंगे आप, सब में शांतिता है यार। ये क्या कर रहे हैं? मतलब गड़े मुर्दे उखाड़ना है इनको, राजनीति करना है, ये फ्यूचर नहीं है। जीडीपी पे बात कीजिए, कितनी बेरोजगारी बढ़ी उस पे बात कीजिए। आज 10-12 बोर्ड के एग्जाम है, एजुकेशन को छोड़ के इस तरह के मुद्दों को तूल दिया जा रहा है और पता नहीं कब तक इस तरह से। नागपुर में एक समय था कोरोना काल का, आज वैसे ही फीलिंग्स जो है लोगों को आ रही है कि आखिर ये कब तक कर्फ्यू चलेगा। मुझे बहुत सवाल कर रहे हैं लोग, बहुत फोन आ रहे हैं, दीदी कब खुलेगा, मम कब खुलेगा, तब बोला ना तक कितना चढ़ना, हे नहीं तो नहीं, आशा नहीं, राशन नहीं, मतलब इतने फोन आ रहे हैं मुझे कि मैं खुद परेशान हूँ कि मैं क्या आंसर करूँ। जहां तक हो सकता है मैं कर रही हूँ, लेकिन समटाइम इंसान लगता है ना कि आगे कुछ दिख नहीं रहा है, प्लान हो गया है। तो मतलब हम देखिए, हमारे जो सीपी साहब है बहुत अच्छे हैं, मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस है उन पे, वो अच्छे से बाकी का कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन फिर भी मुझे सीपी सर से भी यही कहना है कि सर इनोसेंट्स को थोड़ा सा आप देख के करें। जो माइनर है उनको उन्हीं के साथ आप एक ही लाइन में ट्रीट कर रहे हो। कुछ बच्चे उसमें JEE के स्टूडेंट हैं, कुछ DPS के हैं। जी हाँ, मैं बहुत सारे बच्चों से मिली हूँ, कुछ 14 साल के बच्चे हैं, कुछ 15 साल के, कुछ 16 साल के, माइनर बहुत हैं। कुछ 3 बच्चों से मैं मिली थी जो राजेंद्र स्कूल से एग्जाम देके निकले थे, ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई थी उन्होंने, और नमाज का टाइम हो, नमाज को गए, वहां से आके खड़े हो गए, उनको भी मार पिटाई हुई उनके साथ। वो बच्चे इतने डरे हुए सहमे हुए थे। जिस दिन मेडिकल के लिए जा रहे थे, मैंने उनको कहा तुम टेंशन मत लो, जाओ। मैंने उनको हर 1-1 घंटे में फोन किया बच्चों को, कहा आप ठीक हो, ये हो वो। तो मेरा कहने का मतलब, जब तक हम फील्ड पे नहीं आएंगे तब तक नहीं होगा। हम हमारे समाज से भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। हिंदू भाइयों से मेरे बहुत अच्छे रिलेशन है, हंसापुरी में मेरे बहुत अच्छे रिलेशन है। मुझे दुख है जिसका भी नुकसान हुआ, गलत है ये, और जिस तरीके का ये दंगे ने जो रूप धारण किया, मैं बिल्कुल उसके खिलाफ हूँ। मैं अमन पसंद इंसान हूँ और मुझे ये सब नहीं पसंद है। यहाँ पे वो गुंडागर्दी, दादागर्दी बिल्कुल नागपुर में नहीं चलेगी, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो। क्या बात है, नहीं, उसके पक्ष में नहीं है हम। ये थी ऑल इंडिया महिला कांग्रेस कश्मीर प्रभारी एवं सोशल एक्टिविस्ट नैश अली मैम, जिन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें कही हैं कि मॉरल ऑफ द स्टोरी, फिलहाल हमारा नागपुर शहर
अमन शांति का प्रतीक है, इसे ऐसे ही रहने दीजिए। और जो भाईचारे की मिसाल सारा जग जो है नागपुर के लिए पेश करता है, उसे कंटिन्यू रहने दीजिए, क्योंकि रमजान का पवित्र महीना चालू है और ऐसे में इस पाक महीने में इस तरह का चीजें होना जो है हम सबके लिए बेहद दर्दनाक बात तो है ही और शर्मनाक बात भी है, क्योंकि नागपुर जैसे शहर में जहां हम सब भाई भाई हैं और इतने अच्छे पवित्र महीने को हम भी मानते हैं, तो ऐसे में किसी बाहर से आए व्यक्ति के वजह से या फिर हम ये करें कि असामाजिक तत्वों की वजह से जिस तरह की चीजें यहाँ पर हुई है वो नहीं होनी चाहिए थी। अमन शांति बरकरार रहने दीजिए। और मुस्लिम समाज क्या, हिंदू समाज क्या, सभी चाहते हैं कि नागपुर में शांतता बनी रहे। यस, थैंक यू।